आखिर कौन थे सुहेलदेव जिन्होंने मोहम्मद गजनवी के भांजे गाजी सलार को युद्ध में बुरी तरीके से पराजित किया। इस कारण के वजह से राजा सुहेलदेव के चर्चा होते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में राजा सुहेलदेव के जीवन से रूबरू कराने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। महमूद गजनवी के भांजे सयाज सलार मसूद गाजी ने सिंधु नदी के पार भारत के कई हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया था, लेकिन जब उसने बहराइच को अपने कब्जा में लेना चाहा तो उसका सामना महाराज सुहेलदेव से हुआ और सुहेलदेव ने उसकी सेना को धूल चढ़ा दी थी। इस युद्ध में मसूद गाजी बुरी तरीके से घायल हो गए थे और ऐसा भी बताया जाता है कि बाद में उसका मृत्यु हो गया। दोस्तों, वैसे तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि 10 तारीख को महाराज सुहेलदेव दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रवीर महाराज सुहेलदेव जी का विजय दिवस आखिर 10 तारीख को ही क्यों मनाया जाता है? इससे पहले महाराजा सुहेल जी के बारे में जानते हैं। दोस्तों, श्रावस्ती नरेश महाराज सुहेल जी का जन्म साल 1009 ईस्वी को वसंत पंचमी के दिन हुआ था। इसके पिता का नाम बिहारी मल और माता जी का नाम लक्ष्मी था। दोस्तों, बिहारी मल के 4 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। सबसे बड़े पुत्र का नाम था सुहेलदेव और उनसे छोटे भाई का नाम था रुद्रमल और उनसे भी छोटे भाई का नाम था बागमल। और सबसे छोटे भाई का नाम अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं की हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सुहेलदेव 11वीं सदी के राजा थे। उनका बहराइच और श्रावस्ती जिले में एक राज्य था। मीरत ए मसूदी के अनुसार श्रावस्ती का राजा मोरध्वज के बड़े बेटे थे। महाराजा सुहेलदेव का शासनकाल 1027 ईसा पूर्व से 1077 ईसा पूर्व तक रहा था। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार पूर्व में गोरखपुर और पश्चिम में सीतापुर तक किया था। उन्होंने 1034 में मोहम्मद गजनवी के भांजे गाजी सैयद सलार और उनकी संपूर्ण टोली को युद्ध में धूल चढ़ा दी थी। मसूद ने बहराइच पर रात में हमला किया। अबुल फजल ने आइन ए अकबरी में लिखा कि मसूद गाजी मोहम्मद गजनवी का भांजा था। इतिहासकार के मुताबिक सुहेलदेव ने 21 पासी राजाओं का गठबंधन बनाकर सैयद सलार मुजद गाजी को युद्ध में हरा दिया था। इस राजाओं में बहराइच श्रावस्ती के साथ लखनऊ और बाराबंकी की राजा भी शामिल थे। 14वीं सदी में लिखी एक अमीर खुकरो की किताब एज़ज़-ए-खुकरमी में इस युद्ध का जिक्र भी मिलता है। इसी युद्ध के कारण ही वर्तमान में राजा सुहेलदेव की बहादुरी की चर्चा होती रहती है। वर्तमान में सुहेलदेव जी की जाति को लेकर विवाद है। उत्तर प्रदेश में कई जातियां सुहेलदेव राजा की अपनी जाति का होने का दावा कर रहे हैं। हालांकि कई साल से राजा को सुहेलदेव राजभर कहा जाता है, परंतु राजपूत समाज को इस पर एतराज है। राजपूत समाज मानते हैं कि राजा सुहेलदेव राजपूत थे। कई लोग उन्हें फारसी समुदाय का भी मानते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में आपको क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और इससे पहले क्या आप राजा सुहेलदेव जी के बारे में जानते थे? हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, हमने अभी तक देखा कि सिंध, मुल्तान, काबुल, कन्नौज से भरी यात्रा में खजाना लूटकर गजनी भाग गया। इस खजाने को देखकर मोहम्मद गजनवी के भांजे का दिमाग घूम गया, जिसका नाम था सल्लार। सल्लार ने ये खजाना देखकर हिंदुस्तान पर आक्रमण करके राज करने की सोची। इसी वजह से सल्लार अपनी 1 लाख के फौज लेकर हिंदुस्तान के तरफ चल पड़ा, जहां उसका सामना आनंदपाल शाही और राजा अर्जुन सिंह से हुआ। फिर राजा सुहेलदेव को पता चला। उसने सबको एकजुट किया और सलार को पराजित कर दिया। सुहेलदेव का एक ही मकसद था, सनातन धर्म को लुप्त पुनर्स्थापित करना। उसके लिए सुहेलदेव का जात पात से ऊपर उठकर एक सशक्त सेना का गठन करना अनिवार्य था। शीघ्र ही उन्हें यह शुभ अवसर मिला और वह 1034 में सूफी अब्दुल रहमान चिश्ती के काव्य रचना मिलादे मुसीदों में सुहेलमान और सलार मसूद के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया गया है, जिसकी पुष्टि बाद में अंग्रेजी अफसर W.C. वेनेट ने गेटर ऑफ डी हाउस में किया है। सैयद सलार मुसद के लाखों प्रयासों के बाद भी बहराइच के राजाओं ने उसका आदित्य स्वीकार नहीं किया था और वो अपने स्थान पर डटे रहे थे। इसलिए उसके विद्रोह का दमन करते हुए सैयद सलार मसूद स्वयं 1033 में बहराइच आया। उसे लगा कि विद्रोह को कुचलने आए हैं, पर उसे कहाँ मालूम था कि काल ने उसे बहराइच लाया है। सैयद सलार ने आगे जाकर देखा तो उसे बहुत ही सुंदर मंदिर दिखाई दिया।
लेकिन उस मंदिर को देखकर उसको अच्छा नहीं लगा और बाद में उसे तुड़वा दिया। तो दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही मस्त वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।